ऑलराइट, तो पिछले कुछ हफ्तों से ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मसीह सर्कल में सर्च की जा रही हैं, डिस्कस की जा रही हैं और इनके ऊपर मसीह लोग विचार कर रहे हैं और काफ़ी वीडियोस भी बन रही हैं, आप देख रहे हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं? जैसे कि सबसे पहले है 10 नई आज्ञाएं और फिर दूसरी बात है यूफ्रीत यानी फ्रात नदी का सूखना। तो क्या है इन दोनों चीज़ों की सच्चाई और हम मसीहों को इसे कैसे देखना चाहिए? अब हम इन दोनों चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले बात की जा रही है फ्रात नदी के सूखने की, और लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 16-12 की जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो चुकी है कि फ्रात नदी सूख चुकी है। और फिर जो 10 नई आज्ञाएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि इनका क्या महत्व है या हम मसीहों को इसे कैसे देखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 10 नई आज्ञाओं के बारे में। तो ये क्या है? इसे एक्चुअली नाम दिया जा रहा है क्लाइमेट रिपेंटेंस सेरेमनी, जो कि हेल्ड की गई है इजिप्ट में COP27 सेरेमनी के नाम से, और जिसकी लोकेशन एग्जैक्ट बताई जा रही है वही सिनई पर्वत, जहां पर परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी हैं। अब इस चीज़ को लेकर भी बहस है, डिबेट है कि क्या ये सिनई वही एग्जैक्ट लोकेशन है या ये सिनई जिसके ऊपर परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी वो कोई और जगह है। सो कुछ भी हो, लेकिन ये बिलीव किया जा रहा है, ये जो लोग सेरेमनी बना रहे हैं वहाँ पर जितने भी फेथ रिलीजियस लीडर हैं वो इस जगह को मान रहे हैं कि ये सिनई पर्वत है और इसके ऊपर हम ये नई क्लाइमेट की आज्ञाओं को बनाने वाले हैं। तो टोटल ऑल अबाउट द आइडिया इज, आप सभी लोग जानते होंगे, सर्च कर सकते हैं इसको और डिटेल में जानने के लिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ओवरऑल द आइडिया इज कि हमें रिपेंट करना है किन चीज़ों से, कि हम जो मदर अर्थ को, जैसे वो बता रहे हैं कि जो हम पृथ्वी को, हमारे वातावरण को, हमारे प्लानट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसे नाश कर रहे हैं, इसे बर्बाद कर रहे हैं, तो हमें इससे रिपेंट करना होगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में बदलाव लानी होगी ताकि हम क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इसे रोक सकें, पृथ्वी जो हमारी है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं इसे थाम सकें, इसे मतलब नाश होने से बचा सकें। तो यही टोटल ओवरऑल आइडिया है इस नई आज्ञाओं को लाने का। सो ये ऑफ कोर्स ये एक खुदा की मौकरी है। मौकरी किस हिसाब से मैं कहूँगा, मजाक खुदा का बनाया जा रहा है किस तरह से कि वही जगह को चुना जा रहा है जहाँ से परमेश्वर ने वो 10 आज्ञाएं दी थी, और उसी जगह पर ये जाकर ये काम कर रहे हैं और नई 10 आज्ञाएं रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब कि परमेश्वर की आज्ञाओं को परे करके कि नहीं ये नहीं, अब हमें इन 10 आज्ञाओं की जरूरत है। सो परमेश्वर को रिजेक्ट किया जा रहा है। और फिर एक और बात है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचने पर मजबूर कर रही है, वो ये है, ध्यान से सुनिए, कि आज की हमारी जनरेशन में 21st सेंचुरी में रिलीजन एक ऐसा मुद्दा है जिसे कि साइंटिफिक जनरेशन, जिसे जो अपने आप को मानते हैं, बुद्धिजीवी मानते हैं, वो तो रिलीजियस चीज़ों को, आत्मिक चीज़ों को मानते ही नहीं हैं, विश्वास ही नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी यूएन ने, क्योंकि ये सारी इनिशिएटिव किसी रिलीजन की नहीं है वरन ये यूएन के, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, जो कि एक संगठन है, ये उनकी इनिशिएटिव है और वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्होंने ही इन लीडर्स को चुना है। तो ये जो यूएन है ये कब से इतना धार्मिक हो गया, और क्यों सिर्फ इन्होंने हमारी धरती को बचाने के लिए, प्लानट को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्यों आत्मिक अगुओं को ही चुना है, क्यों रिलीजन्स को ही चुना है? इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी साजिश है, और वो साजिश है शैतान की, एंटी क्राइस्ट की। वो कैसे कि जैसे अभी ये सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं धार्मिक अगुओं के साथ, और साथ ही साथ इसमें हाथ है यूएन का, यानी जो सेकुलर पॉलिटिकल संगठन है उसका। तो ये रिलीजन और सेकुलर दोनों मिलकर पृथ्वी को बचाने की या एक नई इनिशिएटिव तैयार करने की, या हम सीधा सी बात करूं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को परे करके एक नए रूल्स नियमों को सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब तैयारी है उस एंटी क्राइस्ट के बारे में कि कैसे ये सब लोग एक हो रहे हैं, सारे मजहब एक हो रहे हैं, मजहब और पॉलिटिक्स दोनों एक हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये वही आइडिया जो वन वर्ल्ड ऑर्डर की लगातार बात हो रही है उसी की तरफ लेकर हमें जा रहे हैं, जिसमें कि मजहब, पॉलिटिक्स सब एक होंगे, इनका एक ही निशाना होगा, इनका जो एक ही नियम कानून होंगे जिसको सारी धरती को, पृथ्वी को फॉलो करना पड़ेगा। सो वी नीड रियली टू थिंक अबाउट दिस ऑल। अब मैं इसके बारे में क्या कहूँगा, हम मसीहों को इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है कि हम पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसका नाश कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोगों को, इन रिलीजियस लीडर्स को, उस यूएन यानी संगठन को भी पश्चाताप करना होगा परमेश्वर के सामने। पश्चाताप किस बात के लिए? ग्रीड के लिए, लालच के लिए, लोभ के लिए। जितने भी फैक्ट्रीज, कारखाने, ये सब कुछ चीज़ें ओके हमारे भले के लिए हो रही हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा। अगर इन्हें लगता है कि क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो ग्रीड सबसे बड़ा कारण है लोगों का।
कि जो लोग धरती को, क्लाइमेट को, प्लानट को या जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो सबसे जैसे वचन भी इस बात की गवाही देता है कि लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। तो सारी बुराइयों की जड़ लालच है। उस चीज़ से इंसान को पश्चाताप करना होगा। फिर पश्चाताप करना होगा कि परमेश्वर तू हमें संभाल, तू इसे बनाने वाला है, तू ही इसे चलाने वाला और तू ही बचा सकता है। लेकिन इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट गॉड, खुदा की तरफ देखने के लिए ये खुद से इनिशिएटिव कर रहे हैं, क्योंकि हम करेंगे, हम अपने बल, अपने जोर, अपने आइडियाज़, अपने नए कानूनों से पृथ्वी को संभाल लेंगे। हमें अब खुदा की जरूरत नहीं है, उसके आगे प्रार्थनाएं करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिस इज ऑल अ फॉली, ये सब मूर्खता है। अब सुनिए ध्यान से, वचन इस चीज़ के बारे में क्या कहता है। वचन जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी सृष्टि, सारी कायनात, सारा हमारा जो प्लानट है, धरती है, इस सब को संभालने वाला, बनाने वाला कौन है? वो है प्रभु यीशु। जैसे लिखा है कुलुस्सियों अध्याय 1 और उसके वचन 15, 16 और 17 में कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं जो सृष्टि हुई, स्वर्ग की हों अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। यीशु के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। इस वचन को ध्यान से सुनिए। वही सब वस्तुएं प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर हैं। सारी चीजें, सारी कायनात, सारी हमारा क्लाइमेट, सारा कुछ वचन कहता है कि उसी में स्थिर है, उसी में बना हुआ है। और अगर सब कुछ उसी में बना हुआ है, उसी के लिए बना हुआ है और उसी में स्थिर है, तो लोगों को, इन सभी धार्मिक अगुओं को, उस यूनाइटेड नेशंस को प्रभु यीशु मसीह के आगे आने की ज़रूरत है। उसके सामने गिड़गिड़ाने की, रिपेंटेंस, पश्चाताप करने की ज़रूरत है। और हम मसीहों को ये प्रार्थना भी करनी चाहिए कि परमेश्वर तू इस धरती को थामता है। प्रभु यीशु, तूने इस धरती को थामा हुआ है और ये तुझी में ही बनी हुई है, स्थिर है। जैसे वचन कहता है कि उसी में स्थिर है। और तू सारे प्लैनेट को, क्लाइमेट को, नेचर को, सारी कायनात को अपने हाथों की हथेलियों के ऊपर संभाले हुए है। सब कुछ उसी में बना हुआ है। ये यूनाइटेड नेशंस नहीं, ये इसे नहीं संभाल रहे हैं, ना ही ये क्लाइमेट अलार्मिस्ट जो अपने आप को मान रहे हैं, ये सब इस धरती को, प्लैनेट को नहीं संभालने वाले हैं। सिर्फ तू एंड यू ऑन अलोन। खुदा प्रार्थना करें कि प्रभु तू इन धार्मिक अगुओं की आंखें खोल जो झूठ के जाल में फंसे हुए हैं और लोगों को एक नए रिलीजन, एक नए आइडिया, एक नए विचार की तरफ खींच रहे हैं, आपकी तरफ खींचने की बजाय। तो यही है जो मैं कहना चाहूँगा इस नई 10 आज्ञाओं के बारे में। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ़रात नदी के बारे में। बहुत ही चर्चित बात है। आज मैं कई वीडियोस भी देख चुका हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स की, और ये वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी भाई बहन को हर्ट करना, डिस्टर्ब करना या उनके ऊपर अटैक करना नहीं है, वरन बाइबल को एक्सप्लेन करना है। क्योंकि हमारे मसीह भाई बहन जितने भी आप वीडियोज़ को देखने वाले हैं और भी वीडियोज़ देखने वाले हैं, हमारा फोकस है बाइबल। हमें बाइबल में देखना है और बाइबल के कॉन्टेक्स्ट को देखना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि ओके, कोई चीज़ हमें होती हुई दिखी और वहाँ से एक वर्ड लिया और फिर देखा कि बाइबल में ये वर्ड कहाँ पर है, बाइबल में जहाँ भी वो वर्ड मिल गया बस वहाँ से उठाकर उसे एक्सप्लेन कर दिया। नहीं, हमें बाइबल के अगर कोई आयत को उठा रहे हैं, किसी प्रोफेसी, किसी भविष्यवाणी को उठा रहे हैं, तो हमें उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ बात क्या हो रही है, किस संदर्भ में हो रही है और इसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके आसपास में क्या हुआ था। तो बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं जब फ़रात नदी सूख रही है या सूख चुकी है, वो कह रहे हैं कि फ़रात नदी सूख चुकी है और ये परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। कौन सी भविष्यवाणी? जो बताई गई थी रेवलेशन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 में। वहाँ पर क्या लिखा गया था कि 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फ़रात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। लोग दावा कर रहे हैं, बहुत से क्रिश्चियन यूट्यूबर्स भी ये दावा कर रहे हैं कि देखो देखो फ़रात नदी सूख गई है। बहुत से मैं इंग्लिश वीडियोज़ भी देख चुका हूँ। इंग्लिश वीडियोज़ में भी कई जो यूट्यूबर हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। लेकिन नो, मैं ये नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता? मैं आपको कुछ रीज़न देने वाला हूँ यहाँ पर। बहुत ही सॉलिड और बिब्लिकल रीज़न है। आप भी ध्यान से इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा विचारिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा।
सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बात भविष्यवाणी की जा रही है रेवलेशन में किस संदर्भ में है। यहाँ पर संदर्भ ये है कि परमेश्वर की तरफ से क्रोध के 7 कटोरे पृथ्वी के ऊपर उंडेले जा रहे हैं। और ये कटोरे उंडेले कब जा रहे हैं? जब, सुनिए इस बात को सबसे पहले ध्यान से सुनिए, जबकि एंटी क्राइस्ट पृथ्वी के ऊपर रिवील हो चुका है और उसकी शाप लोगों के ऊपर लग चुकी है, उसके बाद ये 7 क्रोध के कटोरे आ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है तो क्या एंटी क्राइस्ट आपको कहीं मिला? क्या उसकी शाप आपके ऊपर या किसी के ऊपर लगी? हाँ, प्रोसेस जारी है, मैं इस बात का इनकार नहीं कर रहा हूँ। एंटी क्राइस्ट अभी तक जाहिर नहीं हुआ है, लेकिन ये 7 कटोरे जो क्रोध के हैं ये कब उंडेले जा रहे हैं? जब एंटी क्राइस्ट जाहिर हो चुका है, उसकी मोहर लगना शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी उसका काम खत्म हो चुका है, तब परमेश्वर के ये 7 कटोरे उंडेले जा रहे हैं। आप सबसे पहले देखिए, जब पहला कटोरा उंडेला जाता है तो वहां पर क्या लिखा है? जब आप वचन 2 में पढ़ते हैं, 16 का 2 में, कि पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, तब मनुष्यों के जिन पर पशु की शाप थी और उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला, जिनके ऊपर उस पशु की शाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। क्या उसकी शाप लग चुकी है लोगों के ऊपर? इसका मतलब है कि ये काम तभी हो रहा है जब एंटी क्राइस्ट जाहिर हो चुका था, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी बता रहे हैं फ्रात नदी की पूरी हुई है, ये जाकर हो रही है वचन 12 में और 6ठे स्वर्गदूत में। तो ये छठा है तो मतलब इससे पहले भी कई स्वर्गदूत आ चुके हैं, जैसे कि 5वां, चौथा, दूसरा, पहला। तो अभी तक अगर पहले दूसरे स्वर्गदूत ही नहीं जाहिर हुए हैं तो ये 6वां दूत कैसे जाहिर हो गया? 6वीं जाकर भविष्यवाणी कैसे पूरी हो गई? तो इसलिए हमें थोड़ा विचार करने की जरूरत है। फिर आगे क्या लिखा है? आप जब दूसरे स्वर्गदूत के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है वचन 3 में कि जब दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र के हर एक जीवधारी मर गया। समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। अब आप थोड़ा मार्केट में बाहर जाइए और पूछिए कि क्या वहां पर मछली मिल रही है, फिशेस? आपको पता चल जाएगा कि फिश वहां पर मौजूद है। अगर फिश मौजूद है तो इसका मतलब है कि अभी तक समुद्र का जितना भी जीवधारी है, जलधारी जीव हैं, वो अभी तक मतलब मरे नहीं हैं, खत्म नहीं हुए, अभी भी हैं। अगर हैं तो इसका मतलब कि अभी तक दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नहीं उंडेला है पृथ्वी के ऊपर। अगर दूसरे ने नहीं उंडेला है तो छठा कैसे पहले आकर उंडेल गया कि फ्रात नदी सूख गई? नो। सो प्लीज़ ध्यान दें, जब भी आप कोई वीडियोस को देखते हैं, किसी से भी कोई भी बात सुनते हैं, तो बाइबल से कंपेयर करें, वचनों से कंपेयर करें, कॉन्टेक्स्ट को देखें कि क्या हो रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। अब आप कहेंगे कि भाई याकूब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि फ्रात नदी सूख रही है? यस, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, और ये कोई आज नई खबर नहीं है। 1 साल 2 साल पहले अगर आप चेक करेंगे जाकर, आपको पता चल जाएगा कि फ्रात नदी कब से सूख रही है। काफ़ी लंबे समय से ये धीरे धीरे सूखती आ रही है। तो ये क्या है, मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। सी, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट कि मतलब मैं सभी कुछ जानता हूं, नहीं, मैं भी इंसान हूं और चीज़ों को देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं। लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि जैसे हमने बात करी क्लाइमेट रिपेंटेंस सेरेमनी के बारे में कि ये रिलीजियस लीडर इकट्ठे हो रहे हैं, एक तरफ फ्रात नदी सूख रही है, दूसरी तरफ हर एक जगह या देशों में लड़ाई का माहौल बना हुआ है, तीसरी तरफ ये जो RFID चिप्स हैं वो तैयार की जा रही हैं, सोसाइटी को कैशलेस बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, एक तरह का हम कह सकते हैं कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें कि लोगों को ज़रूरत होगी कि कोई आए और सारी पृथ्वी को संभाले, मतलब कि एंटी क्राइस्ट के रास्ते को तैयार किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक पॉइंट की तरफ इशारा कर रही हैं, एक पॉइंट की तरफ जा रही हैं, एक डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं, और वो डायरेक्शन है एंटी क्राइस्ट, यानी उसका जाहिर होना। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस हो रही है। अब अगर बात करें फ्रात नदी की, तो फ्रात नदी अभी तक पूरी सूखी नहीं है, धीरे धीरे 2-3 साल से ये सूख रही है, कम हो रही है, लेकिन पूरी तरह से सूखी नहीं है। और जब ये पूरी तरह से सूखेगी तो फिर जो वजह से वचन में इसी भविष्यवाणी में लिखा है कि जो ईस्ट के यानी जो पूर्व के देश हैं वो चढ़ाई करेंगे, किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। और वही होगा जब ये सारे लोग परमेश्वर के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेंगे, और वो हम जानते हैं कि एंड में होगा जबकि परमेश्वर आएंगे, प्रभु यीशु जाहिर होंगे और उसके लोगों को, मारने वालों को, यानी पृथ्वी के राजाओं के खिलाफ वो युद्ध करेंगे, उनके ऊपर जीत पाएंगे, एंटी क्राइस्ट को वो खत्म करेंगे। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे एक पॉइंट की तरफ जा रही हैं, धीरे धीरे, लेकिन अभी तक वो फ्रात नदी सूखी नहीं है, अभी तक ये भविष्यवाणी पूरी हुई नहीं है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है। सो आई होप कि आप इस बात को क्लियरली समझ गए होंगे।
आप प्लीज़ खुद से भी इस वचन को पढ़ सकते हैं, खुद से स्टडी कीजिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इन दोनों विषयों के बारे में क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है ये जो क्लाइमेट रिपेंटेंस सेरेमनी हो रही है, 10 नई आज्ञाएं आ रही, आपको इसके बारे में क्या कहना है। और फिर ये फरात नदी सूख रही है, आपका इसके बारे में क्या विचार है। लेट्स डिस्कस टुगेदर। कमेंट्स में आइए, अपने विचार को पेश कीजिए, मिलकर सीखते हैं कि आपका क्या विचार है इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए एक और नए वीडियो में अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा मुझे आपको हम सबको संभाल के रखिए। आमीन।